अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ और आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट। दोस्तों, सही कहते हैं कि गरूर का जो सर होता है वो नीचे होता है और इंडियन टीम का जो सर है और स्पेशली उनके जो कैप्टन हैं उनकी कश्मीर के लड़कों से अच्छी खासी जलालत हुई है। एक तो उनका बल्ला रन्स नहीं उगल रहा और ऊपर से पे दर पे शिकस्तें और ऊपर से इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है और इंडियन मीडिया उन्होंने जो फालतू के पंगे लिए हुए हैं वो भी अब उनके सर हो रहे हैं। और इसी हवाले से एक जबरदस्त खबर आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि वो इंडियन खिलाड़ी जो अपनी फॉर्म बहाल करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने गए थे वहां पर उनके साथ क्या हुआ है और क्या अब इंडिया उन्होंने जो अपने स्क्वाड का ऐलान किया है क्या उसी टीम को वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए भेजेंगे। और ये सवाल भी अब उठ रहा है कि अब क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश इस ग्रुप में हैं और इंडियन टीम की ये हालत है कि अब वो बांग्लादेश से भी मैच नहीं जीत सकती। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हम आपको क्लिप सुनवाएंगे, ये बात कौन कह रहा है और आपको बाकी खबरें भी बताएंगे कि कश्मीर के लड़कों के साथ रोहित शर्मा की जो गड़बड़ या उलझना है वो क्या है और कुछ स्टैट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है, कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, इंडियन टीम की जलालत आप कह लें, शिकस्तें आप कह लें या बदकिस्मती कह लें, जो भी आपने वर्ड इस्तेमाल करना है, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वाइट वॉश से शुरू हुआ था और इंडियन टीम अभी तक संभल नहीं पा रही। बीजीटी में उनको शदीद और बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसमें सबसे खास बात यह थी कि रोहित शर्मा ना तो एज अ कैप्टन कोई अच्छे डिसीजन उन्होंने लिए और ना एज अ प्लेयर उनके बल्ले ने रन्स बनाए हैं। तो उसके बाद बीसीसीआई ने यह फैसला किया कि ये सभी जो स्टार खिलाड़ीज हैं इनको हमने डोमेस्टिक में डालना है और वहां पे जो परफॉर्म करेगा तो उनको फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में लेकर जाएंगे या मुस्तकबिल का फैसला इस जो इनकी एक राजनी एक ट्रॉफी है उसमें किया जाएगा। लेकिन वहां पर भी रोहित शर्मा को एक तो शिकस्त का सामना करना पड़ा और ऊपर से कश्मीर के जो जूनियर लड़के हैं उनसे बेइज्जती भी उठानी पड़ी। क्या इससे पहले बीजीटी में आपकी काम हुई है? सैम कॉन्स्टेंस ने आपकी कम बेइज्जती की है। उसके बाद ट्रेविस हेड ने जो वो आपको गंदा इशारा किया था ऋषभ पंत के आउट होने पर, क्या वो काफी नहीं था कि आपने यहां आकर अपने ही जूनियर लड़कों से इस तरीके की हरकतें की हैं? ये मैं आपको बता देता हूं, फिर कुछ स्टैट्स आपके सामने रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि अब इंडियन टीम, इंडियन मीडिया और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम लिखने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जब उन्होंने ये माना है कि अब लिखा जाएगा, लेकिन उसको जस्टिफाई कैसे किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रजनी ट्रॉफी जो है इसमें मुंबई की नुमाइंदगी कर रहे थे या मुंबई की जानब से खेल रहे थे इंडियन क्रिकेट टीम के ओडीआई के कैप्टन रोहित शर्मा और इनका मुकाबला था जम्मू एंड कश्मीर की जो टीम है उनके साथ। और मैच की पहली इनिंग्स में रोहित साहब सिर्फ 3 रन बना सके और सेकंड इनिंग्स में शर्मा जी का बेटा मैच 34 बॉल्स के ऊपर 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। लेकिन मैच के दौरान दिलचस्प और ड्रामाई एक मोमेंट आया, वो उस वक्त जब जम्मू एंड कश्मीर के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अंपायर के साथ गेंद तब्दील करने की कंप्लेंट की कि यार ये गेंद पुरानी हो चुकी है, अब इसको तब्दील करें। लेकिन रोहित साहब आ गए, शर्मा जी का बेटा आ गया, जिसको ऑस्ट्रेलिया में जो इनके साथ हुआ था आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी। तो अब हुआ ये कि रोहित साहब आ गए और उस वक्त शर्मा जी के बेटे ने ये बोला कि नाराजगी का इजहार करना शुरू कर दिया कि आपने बॉल क्यों तब्दील की है। अच्छा, पुरानी बॉल से शायद इनको लगता है कि ये बेहतर खेल सकते हैं या जीत सकते थे मैच भी गया और ऊपर से आउट भी हो गए
रोहित शर्मा ने 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 28 रन बनाए थे और उसके बाद एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में जनाब आउट हो गए। अच्छा, इंडियन टीम की मुसीबतें यहां पर भी खत्म नहीं हुई। चलो रोहित तो रोहित रह गया, उसका बल्ला नहीं चल रहा, उससे अच्छे फैसले नहीं हो रहे, चलो कोई और तो चल जाए। रोहित शर्मा ने पहले मैच में 19 बॉलों पे 3 रन बनाए। जयसवाल, जिसको ना वो आप जानते हैं, जिसको ये लगता था कि थोड़ी स्लो बॉल आ रही है ऑस्ट्रेलिया में, मैं उसी जयसवाल की बात कर रहा हूं जिसको ये लगता था। अब जनाब 8 बॉलों के ऊपर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद रेहाने जनाब 12 बॉलें खेली हैं, 1 रन बनाया जनाब। उसके बाद शरियार ईयर 7 बॉलों पर 4 रन बना दिए उन्होंने। उसके बाद जनाब शुभमन गिल नाइब कैप्टन और विराट कोहली 2.0, इन्होंने 8 बॉलों के ऊपर 4 रन बनाए हैं। ऋषभ पंत जो ऑस्ट्रेलिया में वो ट्रेविस ने गंदा निशान किया था, याद है, 10 बॉलों के ऊपर 1 रन बनाए हैं। और इंटरेस्टिंग चीज कि ये जो ट्रॉफी है ये इसलिए करवाई गई थी या इसमें इन खिलाड़ियों को इसलिए शामिल किया गया था कि ये अपना चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर अपनी जो खराब शॉट्स हैं उनको सही करें, अपनी बैटिंग टेक्निक को सही करें। लेकिन ये उल्टे वहां पर भी लड़ रहे हैं। और मजे की और इंटरेस्टिंग बात या इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए सैड न्यूज ये है कि ये सारे ओडीआई जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में और इंडिया ने अपने मैचेस दुबई में खेलने हैं, ये सब उस स्क्वाड का हिस्सा है। और इनकी परफॉर्मेंस यानी कि ये क्रिकेट खेलने ही समझ लो एक तरह से भूल गए हैं। इनसे ग्राउंड में लड़ाई करवा लो, बातें करवा लो, इनको ये बताना है कि वो जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम लिखना है, नहीं लिखना। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज, जर्सी से मुझे याद आ गया, जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा। अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली ये बयान दे दिया है और वो शर्ट भी आ गई है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि रोहित शर्मा की जो जर्सी है उसके ऊपर पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है। लेकिन अब इंडियन मीडिया इसको कैसे जस्टिफाई कर रहा है? कहते हैं कि यार ये जो चैंपियन ट्रॉफी थी ना, ये होनी थी पाकिस्तान में, हमने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाई है। फिर उसके बाद ये जो चैंपियन ट्रॉफी है इसमें कैप्टन्स की मीटिंग होनी है कराची में और वहां पे 7 कैप्टन आएंगे, हमारा कैप्टन नहीं जाएगा। देखो यार, हमने पाकिस्तान की पहली बात भी नहीं मानी और हमने पाकिस्तान की दूसरी बात भी नहीं मानी। अब पाकिस्तान, अच्छा ये इंडियन मीडिया कह रहा है और शुभंकर मिश्रा साहब कह रहे हैं, विक्रांत गुप्ता साहब ये बात कह रहे हैं। अब हुआ ये है कि देखो पाकिस्तान ने ये बोला है कि देखो आपने पहली तो 2 हमारी बातें नहीं मानी ना, तो अब ये आपका ही बनाया हुआ कानून है। क्योंकि इंडियन मीडिया ये कहता है कि आईसीसी और बीसीसीआई एक ही और एक ही है। जय शाह ये आजकल आपको पता है आईसीसी के चेयरमैन है। तो अब पाकिस्तान ने जब ये बोला कि, तो आईसीसी ने बोला यार देखो ये हमारा ही बनाया हुआ कानून है, बीसीसीआई ने बोला यार ये हमारा बनाया हुआ, वो कहते हैं, हम कहते हैं कानून, वो कहते हैं नियम, ये हमारा ही बनाया हुआ नियम है, तो इसलिए कोई बात नहीं यार अब लिख लो। तो जो हमारी वीडियोस के नीचे आकर कमेंट्स लिखते थे कि नहीं लिखा जाएगा, ये होगा वो होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आईसीसी के कवानीन भी बता दिए थे, कंप्लीट वीडियो बना के दी, सबूत दिखाए, लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं कुछ लोग क्यों नहीं ये बात मानते।